नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। जितने भी क्वेश्चन हैं 1995 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन हैं। इसका ये चौथा वीडियो है। इसमें 76 से 100 तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है। ए नंबर देख लेते हैं। लियाकत हुसैन ने बरी साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन के में उसका नेतृत्व किया। ए नंबर, लियाकत हुसैन ने बरी साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उसका नेतृत्व किया, जो कि गलत है, सही नहीं है ये। बी नंबर, वर्ष 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी, यह सही है। सी नंबर, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंदो थे, यह भी सही है। डी नंबर, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान करना था। हल देख लेते हैं इसका 76 का। स्वदेशी आंदोलन पूर्णतः राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। इसने आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया। राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में की गई तथा गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुत्थान के प्रयास किए गए। महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। खेतिहर मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल रसूल ने की थी। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही नहीं दिख रहा है। चलिए ए नंबर देखते हैं। ए, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहराट आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। हकीम अजमल खान राष्ट्रीय तथा चरमपंथी अहराट आंदोलन शुरू करने वाले नेता में से थे, ये सही है। बी नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन में समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया, ये भी सही है। सी नंबर, 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने पर प्रबल विरोध किया, ये गलत है, जो कि इस 77 नंबर का आंसर सही है। डी नंबर, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल में भारत की अंततःकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे, ये भी सही है। 77 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही नहीं है, जो कि इसका आंसर सी है। हल देख लेते हैं। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन एवं पृथक निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध नहीं किया बल्कि इसका समर्थन किया। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1935 ईस्वी के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। 1935 ईस्वी के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। क्या मंशा थी? 78 की डी नंबर, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। हल देख लेते हैं इसका 78 नंबर का। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली उद्देश्य राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी
सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। 78 का डी। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बी नंबर जेपी कृपलानी। हल देख लेते हैं इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 1946 में आचार्य जेबी कृपलानी को अध्यक्ष चुना गया। नोट देख लेते हैं। कृपलानी गांधीवादी और समाजवादी के रूप में प्रसिद्ध थे। 1888 में हैदराबाद सिंध में जन्मे थे। वे 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष बने और 47 में ही स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब पार्टी के भीतर समीकरण बदलने लगे तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने की बात कर रहा है। ए मैकडोनाल्ड जो था कम्युनल अवार्ड है जो कि 2 नंबर। बी नंबर लिन लिथिगो है अगस्त ऑफर दिए थे। डलहौजी जो है ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स 1 नंबर। जेम्स फोर्ड जो है डाई-आर्की है 4 नंबर। डी का 4 इसका आंसर होगा। इसका सी नंबर आंसर सही होगा। एक ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। हल देख लेते हैं इसका। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, लिन लिथिगो अगस्त ऑफर, डलहौजी ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स, जेम्स फोर्ड डाई-आर्की। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। क्या आह्वान किया था? 81 नंबर। डी नंबर होगा इसका। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता का और उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष। क्या था? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का। हल देख लेते हैं। डी नंबर खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित किए गए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार पठानों का दल था जो अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर। कथन ए 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। कारण श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। 82 नंबर क्वेश्चन का ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है। हल देख लेते हैं इसका। 82 नंबर का, श्रमिक नेता साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे। वे कांग्रेस को बुर्जुआ तथा प्रतिक्रियावादी समझते थे, इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रभाव कम था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रभाव कम था। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब समाप्त हुआ था? सी नंबर, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। हल देख लेते हैं इसका। कैबिनेट मिशन 1946 अंतरिम सरकार के गठन के साथ भारत विभाजन से बचने का अंतिम मौका था, परंतु मुस्लिम लीग ने इस योजना को मानने से इनकार कर दिया। जबकि वे 78 सीटों में से 73 सीटों पर विजय हुए थे। मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 को हुए संवैधानिक सभा की प्रथम बैठक में भी भाग नहीं लिया। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को भारत के संविधान का प्रारूप
तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? वह सी नंबर विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। हल देख लेते हैं 84 का। संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया वे प्रांतीय सभाओं से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुने गए थे। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 85 नंबर क्वेश्चन कब भी होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू। हल देख लेते हैं इसका। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? ए नंबर सरदार पटेल ने किया था। ए नंबर सरदार पटेल ने किया था। हल देख लेते हैं इसका। गुजरात में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए 1916 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण क्या? विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। 87 नंबर क्वेश्चन का डी सही है, ए गलत है लेकिन आर सही। हल देख लेते हैं इसका। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया। इस अधिनियम ने सरकार को यह अधिकार दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना डायल वह कानून प्रक्रिया के जेल में बंद कर सकती थी। मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा एक है जो सही नहीं है? चलिए देखते हैं। ए नंबर रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। ये सही है। बी नंबर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया। ये भी सही है। सी नंबर भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ये भी सही है। डी नंबर 1931 ईस्वी में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ था। ये गलत है, जो कि इस आंसर का इसका 88 नंबर का सही आंसर है। डी नंबर गलत होगा, नहीं है। 88 नंबर का हल देख लेंगे। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को समर्थन दिया गया। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्या पहलू था? 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्व पहलू था। क्या पहलू था? बी नंबर द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। हल देख लेते हैं। द्वितीय विश्व में भारतीयों से सहयोग की अपेक्षा रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन मार्च 1942 में भारत भेजा। इसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट और संविधान निर्माण तथा स्वशासन देने की बात कही। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? 90 का डी होगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। हल देख लेते हैं इसका। डी नंबर
20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की घोषणा हुई। कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसका विरोध करने पर कुछ नरमपंथियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक अलग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। नोट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का विरोध करते हुए कांग्रेस छोड़ दी थी और 1918 में कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में भाग लेने से इनकार करने के बाद इंडियन लिबरल फेडरेशन नाम से एक अलग पार्टी का गठन किया। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी 91 नंबर का? 91 नंबर का बी सही होगा, जो कि 1 और 2 गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। दूसरा, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वेटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही है। और तीसरा नंबर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, यह गलत होगा। 91 नंबर का बी सही है, 1 और 2 सही है। हल देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन का अंत हो गया। इसमें गवर्नरों को स्वयं विधि बनाने का अधिकार दिया गया। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 92 नंबर का चलिए पहला देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, यह गलत है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, यह सही दिख रहा है, सही है। तीसरा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। इसका 92 का सी सही है, 2 और 3 सही है। हल देख लेते हैं 92 का। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने किया। फिर से देख लेते हैं 92 नंबर। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने की। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 93 नंबर क्वेश्चन का एक ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यह सही है, ये नंबर। हल देख लेते हैं 93 का। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। नोट देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे क्योंकि उन्होंने इसके गठन का विरोध किया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। फिर से देख लेते हैं नोट। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे क्योंकि उन्होंने इसके गठन का विरोध किया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार पर बनी है, ये पूछ रहा है। यह 94 नंबर का बी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। 94 नंबर का हल देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 को भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम की आधार बनी। आगे देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? 95 नंबर क्वेश्चन का बी मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी ने 95 नंबर का हल देख लेते हैं। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में लीग के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता करते समय स्वराज को स्वदेशी नियंत्रण से मुक्त विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? 96 नंबर का सी रविंद्रनाथ टैगोर। हल देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 से क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 97 नंबर का बी सही दिख रहा है। पहले नंबर पर 2 आएगा। मिंटो मार्ले सुधार, दूसरे नंबर पर 4 मांटेंग चेम्सफोर्ड सुधार, तीसरे नंबर पर पहला चोरी चोरा हिंसा और चौथे नंबर पर तीसरा डांडी यात्रा। हल देख लेते हैं इसका। चोरी चोरा कांड फरवरी 1922 में, मिंटो मार्ले सुधार 1909 में, दांडी मार्च 1930 में, मांटेंग चेम्सफोर्ड 1919 में। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। क्या आधार स्थल था? 98 का भी उत्तरी अमेरिका। हल देख लेते हैं। गदर क्रांतिकारियों का मुख्यालय सेना फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है? 99 नंबर का 80 नंबर केवल तीसरा दिख रहा है। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तीसरा नंबर, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने को कहा। 99 का सी सही। हल देख लेते हैं। गांधी जी ने कहा कि सरकारी नौकर इस्तीफा देने के बजाय कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। सैनिकों से कहा गया कि वे अपने पदों को न छोड़े बल्कि गोली चलाने से इनकार कर दिए तथा राजाओं को जनता की प्रभुता स्वीकार करने को कहा। 99 का सी। 100 नंबर का निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? 100 नंबर फिर से देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? 100 नंबर का डी नंबर, पंजाब में। हल देख लेते हैं। डी नंबर, 1935 अधिवेशन के अनुसार हुए चुनावों में 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बिहार में कांग्रेस का सरकार का गठन हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत